क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है? बार बार वही गलतियां, एक वही इच्छाएं। आप जानते हैं ये ठीक नहीं, फिर भी आप रुक नहीं पाते। आप कहते हैं मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा है। अगर मैं सच में कंट्रोल में होता तो बार बार गिरता क्यों? दोस्त, ये सिर्फ एक आदत नहीं हो सकती। कई बार ये वासना का सूक्ष्म दानव होता है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को धीरे धीरे निगलने लगता है। आज हम जानेंगे 5 संकेत जो दिखाते हैं कि अब समय है जागने का और मुक्ति पाने का। 1. जब अशुद्ध विचार आपके मन पर राज करने लगें, आप गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और अचानक कोई वासना भरा विचार मन में आ जाए। आप उसे हटाना चाहते हैं, लेकिन वो लौट लौट कर आता है। ये सिर्फ मन की कमजोरी नहीं, ये एक चेतावनी है। जब विचार बार बार लौटे, तब समझिए कोई और शक्ति है जो आपको नीचे खींच रही है। गीता अध्याय 3 श्लोक 40 कहती है, वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि को ढंक देती है और आत्मा को भ्रम में डाल देती है। दूसरी वासना से जुड़े कंटेंट की लत, ये आखिरी बार है, अब नहीं देखूंगा। लेकिन आप फिर उसी कंटेंट की तरफ लौटते हैं, चुपचाप, शर्म के साथ, छिपते हुए। ये चक्र है दोष, पछतावा, फिर वही गलती। जब बार बार वही चीज आपको अपनी ओर खींचे तो ये केवल एक आदत नहीं, एक बंधन है। तीसरे, सपनों में अजीब अजीब अनुभव। क्या आप रात में अनजान लोगों के साथ अशुद्ध सपने देखते हैं? या नींद में अजीब एहसास होता है जैसे कोई आपके पास आया हो? सुबह उठते हैं तो मन भारी लगता है और आत्मा थकी थकी सी लगती है। यह संकेत है कि सूक्ष्म स्तर पर आपकी ऊर्जा पर प्रहार हो रहा है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वह कदाचित। आत्मा अमर है, लेकिन उसकी रक्षा करनी होती है। चौथे, रिश्तों में प्रेम नहीं, केवल आकर्षण। आप सच्चा प्रेम चाहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे रिश्तों में पड़ते हैं जहां सब कुछ सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है। जब आप दूसरों को आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर की नजर से देखने लगें, तो समझिए वासना ने प्रेम को ढक दिया है। गीता कहती है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यह कामना ही है जो क्रोध, मोह और भ्रम का कारण बनती है। 5वां, जब भगवान दूर लगने लगे, आप चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाते। पूजा में मन नहीं लगता, या लगता है कि मैं भगवान के लायक नहीं हूं। दोस्त, यही वासना की सबसे खतरनाक चाल होती है, आपको भगवान से दूर करना। पर याद रखिए, भगवान ने कभी भी आपको त्यागा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब मोह माया छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अंतिम संदेश, अगर इन 5 में से कोई भी संकेत आपने महसूस किया है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। आज से शुरू करें, सुबह उठते ही 11 बार हरे ओम जप करें। वासना से जुड़े हर कंटेंट से दूरी बनाएं। गीता का एक श्लोक पढ़ें और उस पर मनन करें, क्योंकि ये जीवन वासना में फंसने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए मिला है। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो, अगर आपने इसमें भगवान की आवाज सुनी हो, तो कृपया लाइक जरूर करें, ताकि ये दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, किसी ने इसे आपके पास पहुंचाया है। अब ये आपकी बारी है इसे आगे बढ़ाने की। और भगवान के हर प्रेरणादायक संदेश से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। टाइप करें हैर ओम, अगर आप इस ज्ञान को दिल से स्वीकार करते हैं।